नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति पार्ट 1 यानी संख्या पद्धति पर पहला वीडियो, प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन 1 से 4 तक। इस प्रश्नावली में कुल प्रश्न 4 ही हैं। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं को समझना जरूरी है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन पुनरावृत्ति के तौर पर देखिए। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यानी वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यानी किसी वस्तु को गिनना तो हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते हैं, कभी ऐसे नहीं 0 से नहीं स्टार्ट करते। तो ये जो है 1 2 3 क्या है, ये 1 2 3 4 5 है, ये क्या है सब प्राकृत संख्या है। इन्हें यन से प्रकट किया जाता है। इन्हें क्या होता है, यन से प्रकट किया जाता है। ते हुई प्राकृत संख्याएं। अब है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं में शून्य संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी इन्हीं प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिला दिया जाए तो जो संख्याएं हमें मिलेंगी उन्हें क्या कहेंगे, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं कहेंगे। इन संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं, इन संख्याओं को W से डिनोट करते हैं। तो 0, क्योंकि ये 1 2 3 सब प्राकृत, तो उसमें 0 मिला देंगे तो क्या मिलेगा हमें, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। 0 1 2 3 4 5 डैश डैश आगे सब क्या है, पूर्ण संख्याएं। अब अगला है इंटीजर। अगला क्या है, इंटीजर्स। तो इंटीजर देखा जाए, पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्ण संख्याओं में इसमें ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। यानी इन पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाए तो जो संख्या हमें प्राप्त होंगी उन्हें क्या कहेंगे, पूर्णांक। इसे प्रतीक Z से प्रकट किया जाता है। इसे प्रतीक Z से प्रकट किया जाता है। जैसे ये तो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 ये हो गया पूर्ण, इसमें माइनस संख्या मिला दिया गया है, -1 -2 -3 माइनस, तो ये क्या हो गया, पूर्णांक। ये सब क्या हो गया, पूर्णांक, इंटीजर्स। अब है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें P/Q यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक है, P तथा Q है पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि Q की वैल्यू हम 0 कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q की वैल्यू, Q का मान 0 नहीं हो सकता। परिमेय संख्याएं कहते हैं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 3/5, 4/9, 15/13, 0/5, 7/8, ये सब क्या है, पूर्णांक, परिमेय संख्या। ये सब क्या है, परिमेय संख्या। यानी पूर्ण संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, प्राकृत संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए 3 तो 3/1 लिख सकते हैं,
ये परमेय संख्या होगी। 4 है, 4 बटे 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगी परमेय संख्या। तो वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p तथा q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये उसका उदाहरण है। और इसे इनके संग्रह को q से प्रकट किया जाता है। इनके संग्रह को क्या है, यानी इसे q से प्रदर्शित करते, डिनोट करते हैं। अब है प्रश्नावली 1.1 की पहला प्रश्न। तो देखिए, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0। तो क्या शून्य एक परमेय संख्या है? हाँ, शून्य क्या है? शून्य एक परमेय संख्या है। शून्य क्या है? परमेय संख्या। क्योंकि शून्य को हम लिख सकते हैं परमेय के रूप में। जैसे 0 बराबर हम लिख सकते हैं 0 बटे 1, इसको लिख सकते हैं 0 बटे 2 बराबर 0 बटे 3, कोई अंतर नहीं। इसको हम माइनस से भी दे सकते हैं, जैसे 0 बटे -4 या बराबर 0 बटे -5, कोई अंतर नहीं। ये क्या है? शून्य एक परमेय संख्या है और इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये हुआ इसका आंसर। अब अगला प्रश्न है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दूसरे का हल 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या में निकालना है। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या। तो ये जो 3 है इसको हम परमेय के रूप में लिखें। इसको किस रूप में लिखें? परमेय के रूप में लिखा जाए, लेकिन शर्त रहेगी इसका जो हर रहेगा वो 7 रहेगा, क्योंकि यहाँ 6 दिया है। तो 6 + 1, 6 + 1 बराबर 7। और 4 को भी परमेय संख्या के रूप में लिखा जाए और उसका हर क्या हो? 7। तो देखिए 3 बराबर लिख सकते हैं 7। अब यहां कितना रहेगा कि 3 आएगा? 21। कितना रहेगा? 21। 7 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, यानी 3 का ये परमेय रूप। अब 4 को देखिए, 7 हर में क्या रहेगा? 7, हर में 7। यहाँ कितना होना चाहिए? 28। क्या होना चाहिए? 28। अब हम 6 परमेय संख्या आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या। ये हो जाएगा पहला। 21 बटे 7 है तो हम 22 बटे 7 लिख सकते हैं। 23 बटे, ये आसान में दे, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7 और 26 बटे 7 और 27 बटे 7। अगला क्या होगा? 28 बटे 7 जो कि 4 है। इसके पहले क्या होगा? 21 बटे। ये हमें 6 परमेय संख्याएं हैं जो 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं। ये आसान विधि है। नहीं, और एक विधि और भी है, जैसे लिखना 3 और 4 में, तो पहली संख्या, पहली परमेय संख्या, पहली परमेय
संख्या, तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दिया, ये आ जाएगा 7/2, यानी 3 और 7 इसके बीच है, ये 4। फिर इसको जोड़िए, 2 का भाग दीजिए, फिर इसको जोड़िए, 2 का भाग दीजिए। ऐसे एक थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया हो। ये सबसे आसान है। क्या करेंगे, 6 परमेय संख्या निकालना है तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, 6 में क्या करिए 1 जोड़िए, 7 हो गया। तब इसको परमेय के रूप में, 3 को परमेय के रूप में लिखिए और हर कितना हो 7, तो 7 जब यहाँ रहेगा तो ऊपर 21 रहेगा, तभी 3 आएगा। ये हो गया, यानी 21/7 भी क्या है 3 ही है। और यहाँ 4 को हम लिख सकते हैं 28/7। तो जो जितनी परमेय संख्या निकाला उसमें 1 जोड़ करके भाग दीजिए और हर बनाइए और ऊपर ऐसा लिखिए कि 4 जो भी दिया है वो है। अब ये 21/7 और 28/7 के बीच में ये 6 परमेय संख्या आसानी से लिख सकते हैं। 22/7 देखिए, 23, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, अगला 4, यानी इन्हीं संख्याओं के बीच, इन्हीं दोनों के बीच क्या है, ये 6 परमेय संख्या है। अब है तीसरा क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली का। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। ये 2 परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित असंख्य परमेय संख्या होती है, याद रखिए। 2 परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित अनंत संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है। हमें केवल कितना ज्ञात करना है 5। तो देखिए आसान विधि, तीसरा हल 3/5 को हम लिख सकते हैं, इसमें 10 का गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 50 और 4/5 को 10 का यहाँ गुणा कर दिया तो 10 का गुणा 40 है, ये 50, यानी 10/50 भी वही है जो 3/50। तो अब इन संख्याओं के बीच हम इजीली आसानी से निकाल सकते हैं। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या, ये हो जाएगा, यानी 3/5 30/50, 3/5 का अर्थ हुआ 30/, तो हम 31 से शुरू करते हैं। 31/50, 32/50, 35/50, 34/50, 35/50, 5 निकालना छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, एक अभिष्ट या फिर वही है, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दीजिए, जो बहुत लंबी प्रक्रिया है। अब अगला प्रश्न है सत्य असत्य। इसमें चौथा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न भी है प्रश्नावली का। नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, ये क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डैश डैश ही होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है सब क्या होंगी, पूर्ण संख्या होगी। ये कथन सत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य। ये क्या है, असत्य। ये कथन क्या है, असत्य, क्योंकि पूर्णांक पूर्ण संख्या यही है। पूर्ण संख्या जानते हैं हम, 0 1 2 3 4 डैश डैश, ये पूर्ण संख्या होती है।
अब पूर्णांक में माइनस संख्याएं भी होती हैं, पूर्णांक में क्या होती हैं, माइनस संख्याएं होती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है। इसका रीजन है कि जैसे माइनस इसमें आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक जो आएगा वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। जो ऋणात्मक संख्या जैसे -1, -2, -3 ये जो आएगा ये पूर्ण संख्या में नहीं होता है, इस नाते ये असत्य है। अब इसका अगला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, ये कथन भी असत्य है। कारण है वही बात यहाँ भी, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है और परिमेय संख्याओं जानते हैं 1/2, 3/2 ये सब आते हैं, ये सब संख्याएं आती हैं। ये संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होता है। ये कथन भी असत्य है, नाश कर।